प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेजर एनर्जी शिफ्टिंग के बारे में एंड पोर्टल के बारे में, और साथ में हम न्यू मून, सन एंड सीरियस गेटवे के बारे में बात करेंगे। सीरियस गेटवे यानी एक स्टार है जिसके बारे में आपने पहले से जान लिया होगा या पहले से आप जानते होंगे कि ये हर साल जुलाई में होता है, ठीक है। लेकिन इस बार खास क्यों है? इस बार खास इसलिए है क्योंकि इस बार सन के साथ साथ मून भी और सीरियस स्टार, ये तीनों ही एक साथ अलाइनमेंट में है। जब ये तीनों अलाइनमेंट में है तो हम सबकी एनर्जी पे क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। इस बार का न्यू मून यानी कि आज से न्यू मून शुरू हो रहा है, आज से या कल से, ठीक है। यानी कि शुरुआत तो आज से ही हो रही है 5 जुलाई से, लेकिन प्रॉपर 6 से है। तो मैं बात करूँ सीरियस गेटवे के बारे में, तो ये एक स्टार है। जब ये ओपन हो रहा है, जब ये एक्टिवेट हो रहा है, ये गेटवे ओपन हो रहा है, तो इसमें न्यू मून की एनर्जी भी शामिल हो जाती है, साथ में सूर्य की एनर्जी है यानी सन। तो यहाँ पे और भी खास हो गया है क्योंकि न्यू मून अपने आप में एक हायर एनर्जी में और टैप इन हो गया है। पहले से ही न्यू मून इस बार का बहुत हाई है क्योंकि यहाँ पोर्टल के आसपास में ही ये न्यू मून शुरू हुआ है। साथ में यहाँ पे सीरियस गेटवे आ गया है तो इसकी वजह से और हाई हो गया है, और साथ में सूर्य की भी एनर्जी यहाँ पे हाई हो गई है। तो अब मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब करूँगी इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात तो ये लिख के रख लो कि आप इस समय बहुत हाई एनर्जी के साथ में रोल प्ले करेंगे, और साथ में एक कॉपी ले लो या एक डायरी ले लो और पेन ले लो, उसमें नोट कर लो जो जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इस समय से शुरू होंगी और 8 पोर्टल तक आप इस एनर्जी के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आएंगे। एंड आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा, करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत और एनर्जियों एनर्जियों के साथ में कनेक्ट होकर के आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। देखो, डिस्ट्रैक्शन सब जगह होता है, ऐसी बात नहीं है डिस्ट्रैक्शन नहीं होता लाइफ में। अगर हमें समय से पहले सही गाइडेंस मिल जाए तो हम उसको सही कर लेते हैं। तो गलतियां सभी से होती हैं, ऑफकोर्स होती हैं, लेकिन अगर हमें समय से पहले किसी चीज़ के बारे में अवगत करा दिया जाए या करा दिया गया है और उसके बावजूद भी हम गलती करते हैं तो फिर हम पनिशमेंट के हकदार होते हैं। तो वही चीज़ है कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ उन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये 1 मंथ तक आपके लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि आपकी इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। इमोशंस यानी कि आपके इंटरनल लेवल की जो डिज़ायर है वो बहुत लेवल तक हाई रहेंगी। साथ ही साथ में आप बहुत मिसिंग एनर्जी में भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच में भी जा सकते हैं। आप यहाँ दोनों तरीके की एनर्जी को फील करेंगे। पिछले काफ़ी समय से आप मिसिंग एनर्जी में ज़्यादा थे, लेकिन अभी आप डिटैच में हैं, अभी आप रिलैक्स हैं, कूल हैं। जैसे मैंने कल की चैनलिंग में बताया कि जैसे ये पोर्टल खुलने पे आ रहा है, वैसे वैसे हम बहुत साइलेंट जोन में जा रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइलेंट जोन में पहले से ही जा चुकी है, क्योंकि वो उस एनर्जी को बहुत अच्छे से सेंस कर पा रही है। क्योंकि हम सभी के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों होती है, सन एंड मून की एनर्जी। तो सन की भी एनर्जी यहाँ पे हाई है और मून की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो यानी कि दोनों एनर्जी पैरेलल है, यानी दोनों एनर्जी समांतर हैं, बैलेंस में है। इस वजह से हम थोड़ा सा
साइलेंस जोन को फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक इमोशंस हमको परेशान नहीं कर रहा। हम परेशान कब होते हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली डाउन फील करते हैं तब हम अच्छा फील नहीं करते, या ज़रूरत से ज़्यादा हम डिस्ट्रक्शन में होते हैं, या गुस्सा, एंजाइटी, इस सब टाइप्स की एनर्जी में होते हैं, तो हम अपने आप को परेशान फील करते हैं या परेशानी में पाते हैं। लेकिन जब ये दोनों ही एनर्जी हमारे इंटरनल लेवल पे बैलेंस है, तो हम क्या कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी हलचल नहीं मचा रही, दोनों शांत हैं, यानी कि दोनों सेम एनर्जी में, सेम हाई वाइब्रेशन में टैप इन कर रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपके लिए देखो, एक पोर्टल तो ये खुल रहा है, क्योंकि एक पोर्टल, हम बाहर की दुनिया के बारे में बात करें तो पोर्टल बाहर नहीं खुलते, पोर्टल इंटरनल लेवल पे खुलते हैं। लेकिन हम इस मनुष्य जाति में है, या हम 3D लाइफ में है, तो हमको याद दिलाने के लिए, हमारे मस्तिष्क को हिलाने के लिए, हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को एक्टिवेट करने के लिए इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये जिन्होंने भी किया, हमसे पहले जो मास्टर सोल रही हैं, गुरु रहे हैं, उन्होंने इसीलिए किया ताकि जब हम इस समय से गुजरें तो हमें पता हो और हम इसके बारे में पहले से जान पाएं। इसीलिए बहुत सारे मेंटोर, गुरुओं ने हमारी यहाँ पे हेल्प की है, और जिस वजह से आज भी हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, पोर्टल, गेटवे एंड सीरियस, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हम उनको ही ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू पे करेंगे। साथ में अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की है, पैरेलल चल रही हैं दोनों एनर्जी, तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ब्लैंक एनर्जी को फील करेंगे। ब्लैंक के साथ साथ में जैसे जैसे ये 2 दिन गुजरेंगे, यानी कि 5 और 6, ये दोनों दिन गुजरने के बाद जैसे ही आप 7 यानी कि 7 नंबर या 7 के पोर्टल में टैप इन करेंगे, तब से एनर्जी का चेंज आप देखना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता देती हूँ, ये 2 दिन 5 और 6 यानी आज और कल, ये अपने आप में भी एक नया पोर्टल बन रहा है। कौन सा पोर्टल? जहाँ पे सन साइड एंड मून साइड दोनों जब बैलेंस में आते हैं तो क्या होता है, जानते हैं ना आप सभी। जब डीएम और डीएफ दोनों बैलेंस में आ जाते हैं तो क्या घटता है, यूनियन घटता है, रीयूनियन घटता है। जबकि ये हमारे इंटरनल लेवल पे डीएम और डीएफ को जब बैलेंस कर रहा है तो हमारा इनर क्या घटेगा, रीयूनियन घटेगा। और रीयूनियन घटने से पहले की जो सुकून अभी से आप फील कर रहे हैं, जहाँ पे आपके थॉट्स नहीं हैं, जहाँ पे आपके अंदर जेलेसी नहीं है, गुस्सा नहीं है, ईगो नहीं है, पर्जिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है, डिटैचमेंट भी नहीं है, अटैचमेंट भी नहीं है, ये सारी चीज़ें यानी कुछ नथिंग है भी और नहीं भी, यानी कि सारी चीज़ें सामने भी हैं लेकिन फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो अपने आप में एक पोर्टल जो हमारे अंदर खुल रहा है, जिसे आप कल से फील कर रहे हैं, इवन कुछ दिनों से फील कर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, इस पोर्टल का आपको यूज़ क्या करना है, ये मैं आज बताने वाली हूँ। कि ये 2 दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं। इतने खास रहेंगे क्योंकि जब आपका इनर रीयूनियन घट गया तो फिजिकल रीयूनियन में भी आप आ जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जो हम अब तक वर्क करते आ रहे थे, हम यही तो वर्क कर रहे थे कि हमारा इंटरनल लेवल का डीएम और डीएफ बैलेंस हो जाए तो हम रीयूनियन में आ जाएंगे। ये आपने सुना होगा। तो जब ये टाइम ऑफ फेस आ चुका है जिसमें हमारा डीएम और डीएफ वाई ग्रेस, वाई डिवाइनली ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग ये एक हो चुका है। देखो, अगर इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम आप ही की है। मैं बस आपको गाइड कर सकती हूँ, जो कि मैं कर ही रही हूँ। बट इस समय अगर आप साइलेंट जोन को फील कर रहे हैं ना, तो इसको इस साइलेंट जोन में प्रॉपर डीप लेवल पे उतर जाइए। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये क्या है, इन सब से बाहर हो जाइए। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं थॉटलेस फील हो गई हूँ, मैं डिटैच क्यों फील कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अंदर से कुछ फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं खालीपन क्यों फील कर रही हूँ, कहीं ये डीएम की एनर्जी तो नहीं है, कहीं ये मिसिंग एनर्जी तो नहीं है।
वॉटएवर जो भी एक्स्ट्रा जो भी है, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। ये खासकर 2 दिन, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी रोल प्ले नहीं है, यहाँ पे खुद आपका पोर्टल खुल रहा है। आपको पता है मॉर्निंग का 4 बज गए, यानी कि 5 बजने ही वाले हैं। मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ये चैनलिंग कर रही हूँ और मैं सो भी नहीं पाई थी। एक्चुअली में मुझे लाइक 1:30 बजे के समथिंग ये चीज़ मुझे चैनलाइज हुई, और उसके बाद जैसे मैं उससे पहले सोने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोने गई तो अचानक से मतलब वो चैनलिंग का टाइम शुरू हो गया। इंटरनल लेवल पे जो चीज़ें घटती है, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में काफ़ी बार मैंने सोचा कैसे क्या एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो चीज़ जो समझ में आई थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जो ये मैंने इनर पोर्टल की बात की है ना, ये मेरा खुद का मतलब डिवाइन के प्रोसेस से मैं इस चीज़ को लेके आई हूँ। क्योंकि ये जो पता चला है मुझे कि यहाँ पे हमारा इंटरनल लेवल पे जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये खासकर 2 दिन के लिए हो रहा है, जिसमें हम बहुत अच्छे से अपने आप के साथ में यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने सेल्फ लेवल पे रीयूनियन को घटाना है। यहाँ पे जितना हो सके मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, ऑरा क्लींजिंग कीजिए, हीलिंग थेरेपी जो भी आप कर सकते हैं, हीलिंग या कोई थेरेपी जो आप करते हैं, मतलब जो चीज़ आप कर सकते हैं इस समय कीजिए। जितना हो सके रिचुअल्स पे वर्क कीजिए। रिचुअल्स कौन कौन सी करनी है? ओम चैंटिंग कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए। ऑरा क्लीन करने के लिए आप कपूर का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, और धूप बत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्लींजिंग के लिए आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं। पानी रखिए, ठीक है, पानी अपने पास में रखिए, एक कैंडल लगाइए और उस पानी के साथ में बैठ के कोई क्रिस्टल अगर है तो उसको हाथ में रखिए, वो क्रिस्टल पानी में डालिए और बस अपने मन में ये भाव रखिए। एंड एनर्जी जो लाइट, आप जैसे भी किसी भी लाइट के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं तो उस लाइट को इनवाइट कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। एंड जो भी आपके आसपास यानी घर में, आपके रूम में जो नेगेटिविटी है, आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, उसे क्लीन कर सकते हैं। यानी कि इस समय आप बहुत सारे चीज़ों को कर सकते हैं। तो और इन रिचुअल्स को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप मेडिटेशन जितना हो सके करिए, सेल्फ के साथ जुड़िए, और ग्राउंडिंग करना आप सभी जानते हैं। बिना स्लीपर के ज़मीन पे चलना या ज़मीन पे लेटना या ज़मीन पे सो जाना काफ़ी कुछ समय के लिए, ये ग्राउंडिंग होती है। और नेचर का सपोर्ट लीजिए। नेचर में नहीं जा सकते हैं, आसपास नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको ज़मीन पे लेट जाना है, वहीं फील कीजिए, वहाँ भी नेचर ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अगर आप इस समय इंटरनल लेवल के रियूनियन में पास हो जाते हैं, या आप अपनी चेतना के साथ, अपनी हायर सोल के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका फिजिकल वर्ल्ड में आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि आप एक ऐसे डायमेंशन में चले जाएंगे, आप एक ऐसी प्रोसेस के साथ में चलेंगे जहां आपके डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों की 3D लाइफ में यूनियन पॉसिबल होगा। और साथ में जो डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी मतलब अब तक इस जर्नी से अनभिज्ञ थे या इसके बारे में नहीं समझ पा रहे थे, अब उनके साथ में ये चीज़ भी घटेगा। क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपके साथ में इनर रियूनियन घट रहा है, यहाँ पे मैस्कुलिन के साथ में भी इस चीज़ का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब मैं बात करूँगी 7 पोर्टल, यानी कि 7 पोर्टल के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इस इनर रियूनियन को 8 पोर्टल तक पॉसिबल बनाना है। खासकर 2 दिनों में तो आपको अपने आप को सेल्फ पे वर्क करना है, अपने इंटरनल लेवल पे जितना हो सके करिए। क्योंकि इस समय एनर्जी बहुत अच्छी है, इस समय आप एक बैलेंस एनर्जी में है। तो जितना आप इन मेडिटेशन पे फोकस करेंगे उतना आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अब मैं बात करूँगी 7 के बाद के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नोट करके रखनी है और उनको बहुत अच्छे से समझना है और कैसे समझना है। फर्स्ट तो लिख लीजिए कि इस समय यानी कि 7 से लेके आपका 8 पोर्टल तक आपका कोई ओल्ड कर्मा है
वो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। वो कंप्लीट होगा तो मे बी कोई पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर या कोई पुराना मित्र या कुछ भी वो लोग अगर आए तो उनको ईज़िली में माफ़ कर दीजिए। एंड अभी से माफ़ कर सकते हैं, यानी 7 तारीख के बाद से भी आप उनको माफ़ कर सकते हैं, या अभी से भी आप उनके लिए सोच सकते हैं कि मैं सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आपका ओल्ड कर्मा कंप्लीट होगा तो मे बी थोड़ी सी चीज़ें सरफेस लेवल पे आए तो आपको क्या है, घबराना नहीं है, सुकून में रहना है, रिलैक्स में रहना है, अपने पीस को नहीं खोने देना है, अपने किसी भी इमोशंस को हायर नहीं होने देना है। देखिए, अगर आप जरा सा इमोशनली लेवल पे सोचेंगे उसके बारे में तो आपका वो एनर्जी डाउन हो जाएगा। अगर आप जरा सा भी गुस्से वाली एनर्जी में या आप अग्रेसिव बनेंगे तो वो एनर्जी हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एनर्जी हाई लेवल पे हैं। तो किसी एक चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे, किसी एक इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, वही आपका वीकनेस बन जाएगा, वही पॉइंट आपके लिए लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी को ले आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि आप बैलेंस में होंगे। अगर आप बैलेंस में नहीं रहेंगे तो कोई भी एक चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये नोट करके रख लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ ऐसा फेस करो, जस्ट रिलैक्स रहना है। चाहे वो कितना भी गाली दे, बद्दुआ दे, वो उसका कर्मा, आपको जस्ट रिलैक्स रहना है। इंटरनल लेवल पे भी अपने मन में भाव पैदा नहीं करने हैं। और जब भी कोई आपसे झगड़ा करे या आपको सुनाए तो मन ही मन में उससे माफ़ी मांगते रहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसे करके उसको बार बार ये चीज़ बोलते रहना है। वो जो भी पर्सन है या जो भी है वो 1-2 मिनट के लिए ही झगड़ा कर पाएगा। अगर आपने इंटरनल लेवल पे सॉरी बोलना शुरू किया, वो काम और रिलैक्स हो जाएगा, वो फिर आपको ट्रिगर नहीं करेगा। इस तरीके से इस कर्मा को यहाँ पे आपको हील करना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे नंबर पॉइंट की। तो यहाँ पे आपको विटनेस करना है। विटनेस यानी कि आपको ऑब्जर्व करना है अपनी पर्सनल ग्रोथ को, कि अब तक आपने क्या क्या ग्रोथ किया है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनको लिखकर या समझ के अब तक की जर्नी को याद करके आपके अंदर क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है। जो चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट आया है उस चीज़ों के लिए खुद को थैंक यू करना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है, एंड उस चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और जहाँ आपने लैक किया है, जहाँ आपने गड़बड़ी की है, जहाँ आपने बार बार रिपीटेड वो गलतियाँ की हैं, उनको ठीक करना है, उनको ग्रोथ में लेके आना है। जो चीज़ें आपने गलतियों में रखी या नेगलेक्ट करके या गुस्से में जैसे भी आपने वो किया, उनको क्या करना है, हाईलाइट लेके आना है या उनको और निखारना है। यानी कि अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, जितना हो सके अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। इंटरनल लेवल की ग्रोथ हो गई और बाहर लेवल की भी ग्रोथ, यानी कि आपका घर, परिवार, जॉब, कैरियर, इस पे भी आपको ध्यान देना है। यानी कि देखो, मैं वापस से वही चीज़ आपको बार बार समझा रही हूँ, ये बाहर और भीतर की जो मैं बात कर रही हूँ ना, यानी कि देखो इंटरनल लेवल पे DMDF बैलेंस हो रहे हैं तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों को भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ना तो हमें एक्सट्रीम लेवल पे 7 तारीख के बाद करना है, ठीक है। 2 दिन तो आप अच्छे से एक्सट्रीम लेवल पे भी मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन 7 तारीख के बाद की बात कर रही हूँ। ना तो हमें एक्सट्रीम लेवल पे स्पिरिचुअल एनर्जी में जाना है, ना ही एक्सट्रीम लेवल पे हमें 3D लाइफ में जाना है। हमें इन दोनों में बैलेंस बनाना है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, दोनों में बैलेंस बनाना है। ना तो हमें डिटैचमेंट में जाना है, ना ही हमें अटैचमेंट में जाना है, हमें बैलेंस रहना है, ठीक है। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ, दोनों साइड की चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तीसरी नंबर बात,
नोट कर लीजिए, आपकी न्यू क्रिएटिव साइड को वेलकम करना है, एक्टिवेट करना है। न्यू जो क्रिएटिविटी है, जो एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, उनको एनालाइज करना है, उनको चैनलाइज करना है। बार बार बोलना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है क्रिएटिव जो मैं नहीं जानता या नहीं जानती। कुछ दिन बोलेंगे, आपको वो चैनलाइज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी। फिर उस पे काम कीजिए, उसके साथ में खुद को रिलैक्स कीजिए, पीस में रखिए, उसके साथ में इंजॉय कीजिए, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, इंट्यूशन, ड्रीम एंड साइकिक गिफ्ट। ठीक है। इंट्यूशन इस समय आपका बहुत मजबूत रहेगा। अगर आप इस समय बैलेंस करने में आगे तक माहिर रहते हैं तो आपका इंट्यूशन सुभान अल्लाह रहेगा। बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारा सच झूठ सामने आएगा, और जितना भी आपके सामने अब तक जो भ्रम का जाल पड़ा हुआ था, भ्रम की पट्टी बंधी हुई थी, आप आंख बंद करके जिन जिन पे भरोसा कर रहे थे, वो पट्टी आपकी खोल के साइड में रख दी जाएगी इस पोर्टल में, क्योंकि अब आपको फेस सामने आएंगी, रियलिटीज सामने आएंगी। ठीक है। वापिस मैं बात करूं ड्रीम्स, ड्रीम्स आपके स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, थोड़े से टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो टॉक्सिक जो ड्रीम होंगे उनको लेके घबराना नहीं है, आपके साथ में कोई गलत नहीं होगा। स्पिरिचुअल कोई होगा तो उसमें से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी ड्रीम हो उसको थोड़ा सा डिकोड करना कि आपके लिए उसमें पॉजिटिविटी क्या है, आपके लिए उसमें पॉजिटिव मैसेज क्या है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा साइकिक गिफ्ट्स, तो साइकिक गिफ्ट्स तो आपको बहुत भर भर के मिलेंगे, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करके बताऊंगी, क्योंकि अभी शुरुआती में इतना नहीं बताऊंगी। अभी आपको क्या करना है, 2 दिन तो प्रॉपर अपने आप पे वर्क करना है, अपनी जो एनर्जी है उसको अलाइनमेंट में रखना है, इनर रियूनियन को कंप्लीट करना है। 2 पॉइंट और मैं कहूँगी यहाँ पे। एक तो कोई भी पास्ट लाइफ की मेमोरी है, पास्ट चीज़ें हैं, उनको लेटिंग गो कर दीजिए, यानी लेट गो कर दो, उनको बारे में सोचना ही नहीं है, रिलैक्स रहना है। दूसरा, हीलिंग पे जैसे मैं अभी बता चुकी, हीलिंग और थेरेपी आप करते हैं। थेरेपी का मतलब है कि बॉडी एक्सरसाइज है, बॉडी वर्कआउट है, और रेकी हीलिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इनके साथ में भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग भी आप कर सकते हैं, अपने साथ कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो सोचो, जब ये पोर्टल खुला है तो मैं तो भर भर के क्रिस्टल हील करने वाली हूँ, और मुझे पता है इस बार की जो मैं सबसे ज़्यादा करूँगी रोज क्वार्ट्स और रेड स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स, और जो जितने भी रिलेशनशिप के हैं ना मैं वो करूँ, क्योंकि यहाँ पे इनर रियूनियन घट रहा है ना। तो इनर रियूनियन जो कि मेरा भी घट रहा है, मैं भी मेडिटेशन में बैठूंगी, मैं भी अपने रियूनियन को कंप्लीट करूँगी जो कि इंटरनल लेवल का है। तो जब मैं वो करूँगी तो, और जब मैं मेडिटेशन में और अपनी उन सब चीज़ों के थ्रू जब मैं वो करूँगी हीलिंग, तो डेफिनेटली उसमें डबल एनर्जीज लगेंगी। एक तो मेरी एनर्जी जो मैं करूँगी, दूसरा वाई ग्रेस यूनिवर्सल मिल रही है। तो इस बार के क्रिस्टल्स बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं। मुझे सच में अभी इसी गुदगुदी हो रही है। मुझे बहुत पसंद है क्रिस्टल्स के साथ काम करने का। और सच कहूँ तो ये पर्पस मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम से, यानी बचपन से ही मुझे एमेथिस्ट जो होता है ना, एमेथिस्ट के बहुत ड्रीम आए हैं मुझे। क्रिस्टल्स के तो इतने ड्रीम आए कि मुझे बहुत बार क्रिस्टल्स मिले हैं ड्रीम में, बहुत मुझे दिए हैं, किसी साधु ने दिए हैं, किसी बहुत सारे, मतलब क्या बताऊँ, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं। तो वो चीज़ मेरे तब से ही जहन में थी, और मैं अब कर रही हूँ इस समय आके इस पोर्टल को। सच में आई एम लक्की, और मुझे खुशी है कि जो मैं आपको हील करके देती हूँ वो आपको यूज़फुल है। क्योंकि बहुत सारे रिव्यू हैं जो मैंने डाले हैं कमेंट में, और व्हाट्सएप पे भी मैं डालती रहती हूँ। और जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड ने तो चमत्कार ही कर दिया, सबकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। और मैंने कुछ ही निकाले हैं, ज़्यादा तो मैंने भी निकाले भी नहीं है, क्योंकि बहुत एनर्जी इन पर लगती है। क्योंकि हम इनको 1 ईयर के लिए कंप्लीट चार्ज करके देते हैं, तो समझिए कितना एनर्जी इस पे लगता होगा। तो इसलिए मैं बहुत कम कम क्वांटिटी में ही देती हूँ। देखो मैं क्या बात कर रही थी और क्या कहने लगी, क्योंकि मुझे क्रिस्टल से प्यार है। तो मैं ये बता रही थी कि मैं इस समय क्रिस्टल्स के साथ में बहुत मज़े करने वाली हूँ, और मज़े में उनको मैं बहुत अच्छे से हील भी करूँगी। तो आपके पास अगर क्रिस्टल है तो आप भी
उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो या गाइस, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है तो कमेंट में ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ में। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना जुड़ने के लिए, मुझे इतना प्यार, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। साथ में मेरी 11 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। हीलिंग प्लस रिलेशनशिप की हीलिंग है और दूसरा इनर वर्क, जिसमें मल्टीपल क्लासेजेस होंगी, जिसमें जो मुझे डाउनलोड होगा इस समय, क्योंकि ये 7/7 का पोर्टल है, किसी मैं पुराने पैटर्न को नहीं करा सकती हूँ, तो मैं आपको कमिटमेंट नहीं करती कि मैं यही कराऊंगी। हाँ, 7 चक्रास तो उसमें होंगे ही, लेकिन जो मुझे डाउनलोड होगा उस समय वो मैं मेडिटेशन कराऊंगी। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो वो क्लासेजेस मैं करूँगी 11 से शुरू। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपका इंट्यूशन कहे तो ही मुझे ज्वाइन करना। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, अगर आपका दिल कहे, आपका इंट्यूशन कहे कि मेरे साथ जुड़ना है, तो ही आप मुझे उसके लिए ज्वाइन करें। नहीं तो अगर मन नहीं है, जरा सा भी मन में डाउट है ना, तो मत करना मेरे साथ क्लास, क्योंकि फिर उससे कुछ नहीं होगा। आपकी अगर सोल मेरे साथ जुड़ पा रही है तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।